हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। कोलोइडल सॉल्यूशंस को हम प्यूरिफाई करते हैं तो इम्प्योरिटीज को कंप्लीटली रिमूव नहीं करते। हालांकि नॉर्मली हम प्यूरिफिकेशन का मीनिंग यही इसी तरीके से अप्लाई करते हैं कि इम्प्योरिटीज को कंप्लीटली रिमूव करते हैं, लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन में अगर हमने इम्प्योरिटीज को कंप्लीटली रिमूव कर लिया तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर हम फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल बनाते हैं तो इनिशियली अपने पास प्रेसिपिटेट है, हमने उसमें ऐड किया FeCl3 और FeCl3 के जो फेरिक आयन थे वो पीपीटी ने एडजॉर्ब किए थे और उसके बाद वो पीपीटी कन्वर्ट हो गए थे स्मॉल पार्टिकल में, तो चार्ज आने की वजह से वो स्टेबल हुआ था। अगर कंप्लीटली चार्ज रिमूव कर लेंगे तो पार्टिकल्स न्यूट्रल हो जाएंगे और पार्टिकल न्यूट्रल होने के बाद आपस में कंबाइन कर लेंगे और कंबाइन करने से वो हैवी हो जाएंगे और हैवी होने से पार्टिकल मीडियम के बॉटम में सेट हो जाएंगे और वो कोलोइडल सॉल्यूशन अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, कंप्लीटली रिमूव नहीं करते, ध्यान रखें। तो क्या है, देखें, इट इज द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज टू द मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल। कंप्लीटली रिमूव नहीं किया, हमने क्या किया है, रिड्यूस किया है, कम किया है एक मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल पे। वो मिनिमम लेवल क्या है, जिससे वो कोलोइडल सॉल्यूशन स्टेबल रहे। उससे जो एक्सेस इंप्योरिटी है वो रिमूव करनी पड़ेगी। तो उसको रिमूव करने के डिफरेंट प्रोसेस हैं। पहला है डायलिसिस। क्या है ये? इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज फ्रॉम द कोलोइडल सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए सुटेबल मेम्ब्रेन। ये कुछ एग्जांपल दिए हमने मेम्ब्रेन्स के, सेलोफेन है, पर्चमेंट पेपर है। एक बार समझे हमने क्या बताया। पहली बात ये हमें क्लियर रहे, जो इम्प्योरिटीज हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक होती है, यानी कि मीडियम के अंदर डिसॉल्व होती है। हमने एक ये सेटअप बताया है हम किस तरह से डायलिसिस कैरी आउट करेंगे। देखिए क्या है ये एक हमने कंटेनर लिया है जिसमें वाटर को कंटिन्यूअसली फ्लो करेंगे। यहाँ से वाटर हमने पास किया, यहाँ से वाटर रिमूव कर दिया, ये कंटिन्यूअस चलेगा। ये हमने मेम्ब्रेन ली है, उसको एक बैग की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और इस बैग के अंदर हमने क्या फिलअप कर लिया, इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन। अब ये जो मेम्ब्रेन है इसमें से स्मॉलर पार्टिकल डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटी ही बाहर आ सकती हैं, क्योंकि जो पोर्स हैं वो स्मॉल साइज के हैं। इसमें जो डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटी है वही यहाँ आएंगे। जो कोलोइडल पार्टिकल है वो इसके थ्रू पास नहीं हो सकती। ध्यान रखें, जो हमने मेम्ब्रेन ली है ना उसमें पोर स्ट्रक्चर इस तरह का है कि उसमें से डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटी ही बाहर आएंगी, इलेक्ट्रोलाइट ही बाहर आएगा, कोलोइडल पार्टिकल बाहर नहीं आएंगे। अब हमने देखो क्या किया, इस बैग को इसमें सस्पेंड कर दिया, इसमें एक हुक के थ्रू इसके अंदर लटका दिया। अब इस मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ जो डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटी है वो इस वाटर में आ जाएंगे। अगर वाटर को लगातार रिन्यू नहीं करेंगे तो इम्प्योरिटी वापिस अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए हम वाटर को लगातार फ्लो करवाएंगे ताकि इम्प्योरिटी जिस वाटर के थ्रू यहाँ से बाहर आए। तो देखो यहाँ से हमने वाटर पास किया है, यहाँ बाहर क्या आया, वाटर के साथ इम्प्योरिटी, और एक मिनिमम लेवल बच जाएगा। तब तक हम इस प्रोसेस को कैरी आउट करेंगे। अगर हमने डायलिसिस को कंटिन्यूअसली कैरी आउट किया, सभी इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल दिया, तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन अनस्टेबल हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, अनस्टेबल होने में क्या होता है, कोलोइडल पार्टिकल बॉटम में सेट हो जाते हैं चार्ज न्यूट्रलाइज होने की वजह से, और वो प्रोसेस कहलाता है कोगुलेशन। तो डायलिसिस अगर लगातार कैरी आउट करेंगे तो उससे क्या हो जाता है, कोगुलेशन मींस कोलोइडल सॉल्यूशन अनस्टेबल हो जाता है। अब देखें ये हमने जो बताया है इसमें लिखना क्या है, इन दिस मेथड
ए बैग ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन समझो किस तरह की है, जिसमें से कोलोइडल पार्टिकल पास ना हो। कंटेनिंग द कोलोइडल सॉल्यूशन इज सस्पेंडेड इन ए वेसल थ्रू विच फ्रेश वाटर इज कंटिन्यूअसली फ्लोइंग। क्लियर है? ये हमने मेम्ब्रेन का एक बैग बनाया है, उसको इस वाटर के अंदर सस्पेंड कर दिया है और वाटर लगातार फ्लो कर रहा है। डिजोल्व्ड इम्प्योरिटीज, डिजोल्व्ड इम्प्योरिटी कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोलाइट पास आउट, इसमें से पास आ जाएंगे, लीविंग बिहाइंड द कोलोइडल सॉल्यूशन। अब इसमें जो कोलोइडल सॉल्यूशन बचेगा वो क्या कहेंगे? वो प्योर है, उसमें इम्प्योरिटीज का लेवल मिनिमम रिक्वायर्ड है। अगर हम इसी प्रोसेस को, सेकंड इसमें आता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। ये जो इम्प्योरिटीज हैं, ये जो आयन है, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं? आयंस। वो आयंस स्लोली फ्लो करते हैं, मतलब ये प्रोसेस स्लो है। लेकिन अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, इस प्रोसेस को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अप्लाई करें, कैरी आउट करें, तो क्या होगा? यहाँ जो आयंस हैं, इम्प्योरिटीज में क्या है? इलेक्ट्रोलाइट मींस आयंस। वो आयंस अब फास्टली मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज आने से वो उन आयंस को अट्रैक्ट करेंगे। तो यही प्रोसेस जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, डायलिसिस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कैरी आउट करेंगे तो ये फास्ट हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसमें अगर पूछते हैं एग्जाम के अंदर तो लगभग हमने यही बताना, बस ये कहते हैं कि ये इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी आउट किया है। क्या है ये? इफ डायलिसिस इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों अप्लाई करते हैं? टू मेक द प्रोसेस फास्ट। थर्ड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हमें नॉर्मल फिल्ट्रेशन के बारे में पता है, कैसे करते हैं? हम एक फनल लेते हैं, फनल के अंदर क्या लेते हैं? फिल्टर पेपर, और उसके बाद जिस मटेरियल को हमने, जिस सबस्टांस को फिल्टर करना है वो इसमें डाल देंगे, तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। यहाँ तो आएगा फिल्ट्रेट, यहाँ क्या बच जाएगा? रेजिड्यू। ये नॉर्मल फिल्ट्रेशन की बात है। अब हमने फिल्टर किसको करना है? कोलोइडल सॉल्यूशन। तो जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है उसमें पोर्स का साइज बड़ा होता है। अगर हमने नॉर्मल फिल्टर पेपर ले लिया और उसमें इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन डाल दिया, तो इसमें सारे का सारा पार्ट, कोलोइडल पार्टिकल भी, डिजोल्व्ड इम्प्योरिटी सारे के सारे यहाँ आएंगे, इसमें कुछ नहीं बचेगा। तो क्या करें? एक स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर लें। कैसे बनाएंगे? जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है उसको हम डिप करेंगे किसमें? ये एक सबस्टांस देखें पहले कि सॉल्यूशन है कोलोडियम। क्या है ये? इट इज 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन ए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड ईथर। यहाँ पर मीडियम इथेनॉल है, ये पहले बताया था हमने। क्या है ये? अल्कोसोल है। इस अल्कोसोल के अंदर फिल्टर पेपर को हम भिगो लेंगे, तो उससे क्या होगा? नॉर्मल फिल्टर पेपर के जो पोर्स हैं उनका साइज रिड्यूस हो जाएगा, और अब उनका साइज इतना हो जाएगा कि उसमें से सिर्फ डिजोल्व्ड इम्प्योरिटी ही पास हो, जैसे मेम्ब्रेन के केस में बताया था। अब इसमें सिर्फ डिजोल्व्ड इम्प्योरिटी ही पास होंगे। कोलोइडल पार्टिकल बड़े साइज के हैं, वो इसके थ्रू पास नहीं हो सकते। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कुछ नहीं है, जस्ट एक फिल्ट्रेशन ही है। बस इसको हमने कैरी आउट किया है बाय यूजिंग ए स्पेशल फिल्टर पेपर। कौन सा फिल्टर पेपर? अल्ट्रा फिल्टर पेपर। किससे बनाया है ये? नॉर्मल फिल्टर पेपर से ही। और उस फिल्टर पेपर को हमने सिर्फ इसके अंदर डिप कर लिया है, और डिप करने से पोर्स का साइज रिड्यूस हो गया है, इसलिए उसमें से कोलोइडल पार्टिकल पास नहीं होंगे। तो देखें कैसे होगा। अब यहाँ हमने यूज किया है अल्ट्रा फिल्टर पेपर। इसमें यहाँ हमने ऐड किया इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन। तो क्या होगा? इस फिल्टर पेपर में से सिर्फ डिजोल्व्ड इम्प्योरिटी पास होंगे, यानी कि डिस्पर्शन मीडियम सारे का सारा नीचे आ जाएगा, और डिस्पर्शन मीडियम के अंदर ही क्या है? इम्प्योरिटीज। तो यहाँ अपने पास क्या बचेंगे? कोलोइडल पार्टिकल। यहाँ डिस्पर्स फेज बचेगी।
यहाँ सिर्फ क्या बचेगी, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम अलोंग विद इम्प्योरिटीज यहाँ आ जाएगा। अब इस फिल्टर पेपर को हम हटा लेंगे और एक दूसरे कंटेनर के अंदर फ्रेश डिस्पर्शन मीडियम लेंगे और उस डिस्पर्शन मीडियम के अंदर इस डिस्पर्स फेज को रिमूव कर लेंगे और उसको स्टिर करेंगे, तो अब अपने पास क्या आ जाएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन जो प्योर है। तो देखिए इसमें क्या लिखना पड़ेगा हमें, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलोइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द मीडियम बाय अल्ट्रा फिल्टर पेपर। The colloidal particles left on the ultrafilter paper, यहाँ जो बचे हैं, are mixed in fresh dispersion medium to get a pure colloidal solution। तो ये 3 टेक्निक्स हमने एक्सप्लेन करी हैं जिनको हम यूज करते हैं टू प्योरीफाई ए इम्प्योर colloidal solution। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।